चलो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड दैट इज पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. ओके. ओके, अब देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पोल्यूशन किसको कहता है. ओके. आमतौर से एक चीज होती है जो नॉर्मल फंक्शन करती है और रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वहां पे जब अनवांटेड चीज आ जाए, ठीक है, और वो अनवांटेड चीज कैसी, नुकसानदेह हो, ठीक है, यानी नुकसान करने वाली हो, तो वो जो अनवांटेड चीज अब उस जगह पे जब आ गई है, तो इस चीज को हम बोलेंगे पोल्यूशन. ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज अब आ गई है जो अब क्या कर रही है, नुकसान पहुंचाएगी. ठीक है, तो ये जो मिक्सिंग हुई है एक नॉर्मल, आप कह सकते हो कि जो कंटेंट है उसमें एक अनवांटेड चीज जो नहीं चाहिए थी वो आ गई, और वो पॉइजनस भी है, टॉक्सिक भी है. तो ऐसे मिक्सिंग को और ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन. ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं, मींस पोल्यूशन को अगर हम बात करें, the contamination of environment, the contamination of environment with harmful, जो कि कैसी हो, टॉक्सिक एंड पॉइजनस, with harmful substances due to certain natural phenomenon and human activities. या तो नेचुरली हुआ हो या फिर ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से. Human activities is called pollution, is called pollution. We have different kinds of pollution, means noise pollution, क्योंकि noise क्या है, unwanted, यानी कि loud amplitude वाली चीजें unwanted है, और वो जब आएंगी तो वो नुकसान पहुंचाएंगी, इसीलिए नॉइस पोल्यूशन. रेडिएशन पोल्यूशन भी होता है, जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशन पोल्यूशन. इसी तरह सॉइल पोल्यूशन होता है. ठीक है, वाटर पोल्यूशन होता है. ठीक है, एयर पोल्यूशन होता है. ठीक है, एयर पोल्यूशन होता है, मींस वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. ठीक है. अच्छा, फिर पॉल्यूटेंट किसको बोलेंगे. देखो, पॉल्यूटेंट की अगर हम बात करें तो पॉल्यूटेंट वो है कोई भी सब्सटेंस जो पोल्यूशन कॉज करे. ठीक है, एनी सब्सटेंस. ठीक है, दैट कॉजेज पोल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट. उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं. ओके. अब जैसे पॉल्यूटेंट्स की हम बात करें, तो जैसे गैशियस पॉल्यूटेंट्स हो गए, जो गैशियस फॉर्म में, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म में. जैसे अब नदी है, उसमें इंडस्ट्री का वेस्ट जा रहा है, यानी नदी के किनारे इंडस्ट्री लगी हुई है, तो अब जो इंडस्ट्री का वो वेस्ट जा रहा है उसमें केमिकल्स भी हैं और हीट भी है. तो जब वो जा रहा है तो वो पानी को हीट भी तो कर रहा है. तो दैट इज व्हाट अ वाटर पोल्यूशन, दैट इज अ थर्मल पोल्यूशन. मतलब हीट इतनी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज अनवांटेड, जो कि नुकसान अब पहुंचा रही है किसको, वहां के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, तो हीट भी पोल्यूशन कॉज करता है, एक्सेसिव हीट. ठीक है, वो पोल्यूशन कॉज कर रहा है बेसिकली. तो
अगर हम बात करें गैशियस पॉल्यूटेंट की, तो गैशियस पॉल्यूटेंट किस स्टेट में होंगे? गैसेस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। जैसे आप लिख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके, क्लोरीन गैस, एक्सेस CO2। देखो याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट नहीं है। अब आप कहेंगे सर अरे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, लोग कहते हैं भाई इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो वो पॉल्यूटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेस में हो जाती है, जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तब वो पॉल्यूटेंट बन जाती है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट होता तो प्लांट को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना फूड, मतलब खाना बनाने के लिए, और हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते भी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट नहीं है, क्या है? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट है। पॉइंट समझ में आया? एक्सेस यानी जरूरत से जब ज्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा? पॉल्यूटेंट कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट की। पार्टिकुलेट मतलब कि जो सॉलिड फॉर्म में आपका पॉल्यूटेंट है, जैसे डर्ट, डस्ट, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे कोई बढ़ई का काम हो, यानी कारपेंटरी का वर्क हो, तो आप क्या देखोगे? बहुत छोटे छोटे डस्ट उड़ते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, आप इनहेल करोगे तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज पार्टिकुलेट्स। तो पार्टिकुलेट्स पहले किसको कहते हैं ये हम देखेंगे। व्हाट आर पार्टिकुलेट्स? पार्टिकुलेट्स बोलेंगे किसको? ठीक है। तो अभी पॉल्यूटेंट भी देखेंगे कौन कौन से उसमें कंसिडर किए जाते हैं। तो पार्टिकुलेट्स की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, मींस वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स suspended in air, suspended in air, in solid or liquid forms is called particulate. इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है। और इसका साइज क्या होता है? दैट रेंजेस फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये रेंज है। ठीक है, साइज है 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। अच्छा याद रखो, 1 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोन के ही बराबर होता है, चाहे यहाँ पे माइक्रोन लिखा हो चाहे माइक्रोमीटर लिखा हो, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो 0.1 माइक्रोन तो वही है, और 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? दैट इज 10 टू द पावर -6 मीटर, 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकुलेट्स कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल डस्ट, ठीक है, स्मोक, फ्यूम्स, मिस्ट, होता है ना फव्वारा टाइप का मिस्ट, एकदम छोटे छोटे फव्वारे ड्रॉपलेट्स लिक्विड के, उसको मिस्ट कहते हैं। ठीक है, फ्लाई ऐश, राख जिसको कहते हैं, फ्लाई ऐश, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स। देखो साइडल मतलब होता है किलिंग, साइडल का मतलब क्या होता है? किलिंग। तो पेस्टिसाइड मतलब कि पेस्ट को मारने वाले, इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को मारने वाले, हर्बिसाइड मतलब हर्ब्स को मारने वाले, ठीक है। वीडीसाइड्स मतलब वीड्स को किल करने वाले, अनवांटेड प्लांट्स को किल करने वाले, ठीक है। सीमेंट डस्ट, जो सीमेंट होता है उसका डस्ट, ये सब पार्टिकुलेट में आता है। ठीक है, लेड डस्ट जो यहाँ पे काम करते हैं, एस्बेस्टॉस डस्ट, ओके, पॉलन ग्रेन्स जो निकलता है ना फ्लावर से, डस्ट निकलता है, पॉलन ग्रेन जो पॉलिनेशन जो करता है और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में हेल्प करता है, पॉलन ग्रेन्स हो गया।
ठीक है, बैक्टीरिया फंगस एक्सेट्रा, ये सब उसी रेंज में आ जाते हैं. मींस दीज आर कॉल्ड व्हाट, द पार्टिकुलेट्स. ठीक है, अगर हम बात करें एक्सट्रीमली हार्मफुल एलिमेंट की, जो ह्यूमन के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल एलिमेंट है, तो बहुत सारे, लेकिन एक्सट्रीमली अगर एलिमेंट्स की बात करें फॉर ह्यूमन, तो वन इज लेड एंड वन इज मर्करी. ठीक है, लेड एंड मर्करी, दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस बेसिकली. ठीक है, और दैट्स इट. और हाँ, मर्करी के मतलब एक्सेस से जो है, आप ये लिख सकते हैं, दैट इज मीना माटा डिजीज होती है. ठीक है, एस्बेस्टोस के इनहेलेशन की वजह से एस्बेस्टोसिस होती है. ये सब बीमारी, मतलब वो जो मजदूर लेबर जो इन माइंस में काम करते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन सारी चीज़ें होती है, तो इन माइंस में जब काम करते हैं तो उनको प्रोटेक्टिव गैस में होना पड़ता है. नहीं होंगे तो ये सब उनके लंग्स में जाएंगे, और जाते ही हैं वहाँ के मजदूर वजदूर जो होते हैं. अब जो कोल माइन में काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कोल का डस्ट तो जाएगा ही जाएगा, तो कोई बहुत नुकसान पहुंचाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करेगा. तो ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं. ठीक है, मतलब इन सारी चीज़ों पे उसी हिसाब से वर्क किया जाता है. गुड इवनिंग सर. आ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बस. नहीं बैठे नहीं, मुझे बहुत अर्जेंट है, घर पे मेहमान आए हुए. अच्छा अच्छा. हाँ. क्या हुआ, सब खैरियत? नहीं, गोरखपुर से आए हैं लोग ना. हाँ हाँ. मुझे अचानक से मालूम, मुझे. ओके, सो दैट विल लीड टू व्हाट, एस्बेस्टोस. इसीलिए इन रीजन में जो लेबर होते हैं, जो वर्क करते हैं, तो उनको उसी हिसाब से जो है वो मींस प्रोटेक्टिव गियर दिया जाता है, ताकि उनको ये सब इस टाइप की कोई बीमारी ना हो. ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसमें डिटेल में स्टडी करना है, तो एयर पोल्यूशन को पहले स्टडी करेंगे. पॉल्यूटेंट्स एंड ऑल डिफरेंट डिफरेंट चीजें, कौन से किसकी वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है, वो सब हम स्टडी करेंगे. दैट विल बी टुमारो. ओके, लिख लिया? ओके, वेट अ सेकंड.